हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर कुणाल मिश्रा और स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिएटर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछले क्लास में कहां पर छोड़ा था क्लास को, सॉल्ट्स पे, ठीक है ना। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कॉपी और पेन उठाने से पहले, पढ़ाई में जाने से पहले, ठीक है ना, मतलब पढ़ाई करने से पहले आप करेंगे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और फिर पूरी वीडियो देखने के बाद करेंगे लाइक, ठीक, और करेंगे शेयर उन बच्चों को जिनको सचमुच में नीड है इस वीडियो का, ठीक है ना। और चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने पिछले ही क्लास में क्या पढ़ा था, ऑक्सो एसिड्स को पढ़ा था। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स पे काम चल रहा था हमारा, मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और हम लोगों ने ऑक्सो एसिड्स को जान लिया था कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था पर अभी तक किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, कमेंट नहीं किया। इसका मतलब आप पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हो। देखो लॉकडाउन है, ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई तो करो, ठीक है। हमें भी कुछ अच्छा सा लगेगा कि हाँ भाई चलो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पढ़ो बच्चों, नहीं पढ़ोगे तो किसी का कुछ लोगे नहीं, खुद का ही लोगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ऑक्सो एसिड्स को पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो दो तरह के सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। एक होता है क्या, कार्बोनेट्स, और दूसरा होता है क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है ना। M2CO3 बोले तो M मेटल्स के रिस्पेक्ट में मैं ले रहा हूँ और बाकी दो तरह के सॉल्ट्स बनाते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को आप नोमेनक्लेचर यानी कि जब उसके नाम पर क्या लिखते हैं, बाइकार्बोनेट्स को लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि ये जो होते हैं, मतलब सारे अल्कली मेटल्स जो सॉल्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं जब उनको हीट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे उन पे हीट करोगे वो हाईली सॉल्युबल होगा। और उसके अलावा LiSCO3 यानी कि लिथियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज उसका साइज कैसा है, बड़ा स्मॉल सा है, बहुत छोटा है। लिथियम कैसा है, छोटा है ना, तो इसीलिए लिथियम जो होता है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। अब देखो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे वीडियो को बढ़ा सकूं। चलो ले लो। तो चलो बच्चों, इसके बाद क्या है कि लिथियम जो होगा, मतलब अभी मैंने पढ़ाया ना कि कार्बोनेट और अभी मैंने पढ़ाया ना कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब देखो चूंकि मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कहा लिथियम ना बहुत छोटा है, तो बहुत अलग अलग तरह का बिहेवियर वो दिखाता है, मतलब सबके साथ नहीं चलता, छोटा है ना, मच्छर की तरह इधर उधर फुदकता सा रहता है, ठीक है ना। तो लिथियम के केस को याद रखना, एग्जाम्स में लिथियम के केस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बिकॉज एक्सेप्शन वही दिखाता है ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, क्या है कि जो लिथियम कार्बोनेट होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो वो क्या करेगा, कार्बोनेट यानी CO3 के ऊपर जो आयंस होंगे, जो चार्ज लगा होगा, वो बहुत ज़्यादा उसको पोलराइज करेगा, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या कि लिथियम कार्बोनेट जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा। हल्का सा भी अगर उसको हीट मिल गया ना, किसको, लिथियम कार्बोनेट को हल्का सा भी हीट मिल गया तो वो टूट जाएगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना, याद रखना इस चीज़ को कि लिथियम कार्बोनेट जो होगा, देखो लिथियम कार्बोनेट जो होगा इसको अगर हिट मिल गया ना, हिट का सिंबल देखो ये होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर उसको हिट मिल गया ना, जरूरी नहीं कि तुम हर जगह हिट ही लिखो, ये सिंबल भी डाल दोगे काम चल जाएगा। तो जैसे इस पर थोड़ा सा भी हिट डाल दिया ना तो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये लिथियम का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है कार्बोनेट के साथ में, ठीक है। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, इसको देख लेते हैं। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 इज नॉट सो स्टेबल टू हीट बिकॉज लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज पोलराइजेस अ लार्ज CO3 का 2 पर माइनस आयन leading to the formation of more stable Li2O lithium oxide and CO2 carbon dioxide. Is this clear? ठीक है। और दूसरा क्या था, याद करो, बाइकार्बोनेट जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में बनाएगा ही नहीं, कौन, लिथियम। तो सेकंड टॉपिक देख लो, ऑल दी अदर बाइकार्बोनेट्स, देखो क्या है, ऑल दी अदर बाइकार्बोनेट्स एक्सेप्ट लिथियम बिकॉज इट डज नॉट
फॉर्म सॉलिड, ठीक है ना। तो सभी बाइकार्बोनेट किसको छोड़ करके, लिथियम को छोड़ करके, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म नहीं बनाता, ऑन जेंटल हीटिंग मतलब एक अच्छे तापक्रम पे अच्छे तरह से उसको हीट करने पे, टू फॉर्म कार्बोनेट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब क्या कि लिथियम बाइकार्बोनेट तो बनाता ही नहीं सॉलिड फॉर्म, उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट या जो भी कुछ है उसका बाइकार्बोनेट को अगर तुम एक अच्छे टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो क्या बनाएगा, कार्बोनेट बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो चलो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, इसका केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। देखो क्या है, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखो अब क्या है कि क्या है यहाँ पे, लिथियम को छोड़ करके, तो मान के चलो कोई है, मेटल्स के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं MHCO3 है, इसको आपने एक अच्छे टेम्परेचर पे क्या करा, हीट करा। क्या करा, हीट करा। देखो मैंने सीधा सिंबल लिख दिया, एक अच्छे टेम्परेचर पे, एक जेंटल टेम्परेचर पे आपने इसको क्या किया, हीट करा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा M2CO3, ठीक है। आप बैलेंस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। M2CO3 बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस के जरिए वापस ऊपर हवा में उड़ जाएगा। गैस के जरिए क्या होगा, ऊपर हवा में उड़ेगा क्योंकि ये गैस है। प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है ना। और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको दिमाग में कि कौन क्या बनाएगा, ठीक है ना। अगर आपने किसी बाइकार्बोनेट को, लिथियम को छोड़ करके हिट करा तो वो कार्बोनेट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ेगा और वाटर बनाएगा। तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों, हमारा सॉल्ट्स टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हमें जानना है लिथियम के एनोमलस कैरेक्टर के बारे में। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ये एनोमलस कैरेक्टर है क्या। तो देखो एनोमलस का हिंदी होता है विचित्र, ठीक है ना, बिल्कुल अलग बिहेवियर, ठीक है ना, मतलब सबके साथ चलेगा नहीं बंदा, ठीक है ना। ये जो लिथियम है बाकी सारे अल्कली मेटल्स के साथ नहीं चलता, ठीक है ना। ये कुछ ना कुछ अपना नौटंकी दिखाई देता है, बात समझ रहे हो। मतलब तुम देखना तुम्हारे क्लास में अगर तुम बहुत सारे बच्चे और कोई छोटा बच्चा है वहाँ, ठीक है ना, तो तुम देखना एक नंबर का क्या होगा, बदमाश, तुरंत इधर से उधर उधर से इधर कुछ ना कुछ बदमाशी नौटंकी करता चलेगा, ठीक है। जैसे मेरे क्लास में एक बच्चा रहता है दयानंद, बेचारा बड़ा सिंपल सा सीधा सा सच्चा सा बच्चा, ठीक है ना, लेकिन है बड़ा अंदर से, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान दो, तो ये एनोमलस कैरेक्टर क्या क्या दिखाता है लिथियम, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो अभी तक हम लोग लिथियम के बारे में क्या क्या जानते हैं, सबसे पहले वो देखो कि उसका क्या क्या सबसे विचित्र, बहुत अलग सा क्या क्या कैरेक्टर है, और वो सब अपने आप को और वो अपने आप को कैसे दूसरे से अलग करता है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्या है, रीज़न क्या है, तो सबसे पहला रीज़न तो यही है, क्या, स्मॉल साइज, ठीक है ना। सबसे पहला रीज़न क्या है, स्मॉल साइज लिथियम का, ठीक है। ये तो हम इतनी बार बोल चुके हैं कि कहना ही नहीं है। सबसे पहला रीज़न क्या है, स्मॉल साइज, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है, तुम ही लोग बताओ, सबसे ज़्यादा भी रीज़न अभी तुरंत पढ़ाया था मैंने, छोटे साइज होने के कारण उसमें क्या हो जाता है, हाई पोलराइजेशन। क्या है उसके अंदर, हाई पोलराइजेशन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है छोटे होने के कारण, हाई पोलराइजेशन। तो दूसरा क्या है, हाई पोलराइजेशन पावर, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हाई पोलराइजेशन पावर, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, हाई क्या, तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपको तो पता ही है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता था, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और चौथा सबसे मोस्ट क्या था, चौथा होगा लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है ना, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है ना।
ये जो 4 रीज़न है, ये जो 4 रीज़न है, ठीक है ना, जिसके कारण इसको यानी कि लिथियम को क्या होता है, एनामॉलस बिहेवियर दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब लिथियम एनामॉलस बिहेवियर किसके कारण दिखाता है, इन्हीं 4 रीजंस के कारण दिखाता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियो में, एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करो। तो यही रीजंस के कारण जो है क्या हो जाता है, हमारा लिथियम जो है एनामॉलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में मैंने पिछले ही क्लास में आपको समझाया था, बताया था, ठीक है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा, मतलब जो आराम से इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो लिथियम तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो देना चाहेगा नहीं, क्यों, छोटा साइज का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, छोटा साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उनके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बड़ा मजबूत सा होता है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान रहेगा, ये चीज़ दिमाग में रहेगा। तो ये 4 रीज़न है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग रिएक्शंस को समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, रिएक्शन ना आपको याद होना चाहिए, या एटलीस्ट आप रिएक्शन निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको सभी के साथ में रिएक्शन करके दिखाऊंगा। एक्चुअली हम लोगों ने इसे पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है, लिखना है सारे का रिएक्शन। तो लिथियम को छोड़ के अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता था तो ये क्या बनाता था, M + H2O का रिएक्शन करवाते थे तो ये क्या बनाता था, MOH, ठीक है ना। MOH बनाता था, प्लस क्या लिबरेट करता था, H2 लिबरेट करता था, आपको याद होगा, ठीक है। वैसे ही लिथियम भी क्या होता था, लिथियम भी जब रिएक्शन करता था वाटर के साथ, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता था, आपको लोग याद करो, ठीक है ना। इनके वनस्पत इसका जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता था, तो ये क्या बनाता था, LiOH बनाता था, LiOH बनाता था, प्लस H2 गैस क्या करता था, लिबरेट करता था, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ अंतर क्या है, देखो ये दोनों में अंतर ये है, आपको मैंने बताया था कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो था, ठीक है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता था। लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता था, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता था, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसे होते थे, वीक बेस होते थे, याद करो, ये कैसे होते थे, वीक बेस होते थे। याद आ रहा है कुछ। इसके बाद देख लो, देखो यहाँ पर इसने क्या दिखाया, एक एनामोलस बिहेवियर दिखाया, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक वीक बेस है। बाकियों के वनस्पत इसने एक अपना एक अलग बिहेवियर, एक विचित्र सा बिहेवियर शो कर दिया। ये फर्स्ट दिखा। इसके बाद देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन और N2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, एयर में। याद है आपको, एयर मैंने पढ़ाया था। तो मेटल का रिएक्शन करवा रहे थे हम लोग लिथियम के अलावा O2 के साथ में। तो एक बार बनाता था क्या, M पेरोक्साइड बनाता था, क्यों, क्योंकि देखो स्टेबल होते थे, याद करो। पेरोक्साइड्स देखो मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, साइज के अनुसार में ये स्टेबल किसके साथ होता था, तो मैंने बताया था। तो एक पेरोक्साइड बनाता था, दूसरे में क्या बनाता था, M + O2, और क्या बनाता था, MO2, बोले तो सुपर ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। मैं लिख दे रहा हूँ बगल में, अगर जगह होगा तो लिखा ही जाएगा, पेरोक्साइड, ठीक है ना। ये पेरोक्साइड्स कहलाते थे, और ये कैसा कहलाता था, सुपर ऑक्साइड। कुछ याद आ रहा है, सुपर ऑक्साइड, छोटा कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है, सुपर ऑक्साइड कहलाता था, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको, अगर इसका रिएक्शन लिथियम को छोड़ के अगर मैं रिएक्शन करवा दूं नाइट्रोजन के साथ में, तो ये प्रोडक्ट नहीं देते थे। मतलब एयर में ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते थे, ये आपको याद होगा। लेकिन लिथियम करता था, याद करो मैंने पढ़ाया है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता था तो एक स्टेबल बनाता था, कौन सा, Li लिथियम ऑक्साइड बनाता था। ये ऑक्साइड होता था, लिथियम ऑक्साइड, याद आ रहा है कुछ, लिथियम ऑक्साइड बनाता था, ठीक है ना। और उसके अलावा लिथियम जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कर जाता था, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कर जाता था, और क्या बनाता था, लिथियम नाइट्राइड बनाता था, लिथियम
नाइट्राइट बनाता था, ये आपको अच्छे से याद होगा। और मैंने इस पर आपको होमवर्क भी दिया था कि इसको आप बैलेंस करके दिखाओगे, पर आपने नहीं दिखाया। सबसे बड़ा इशू है कि आपने नहीं दिखाया। तो चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ 3 लगा दो, खुद से करने का कोशिश करो। यहाँ 3 लगा दो, तो यहाँ 3 लिथियम हो गया, यहाँ 3, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करो, यहाँ पर आप 2 लगा दो, ठीक है ना। तो हो गया वहाँ 3। तो अब यहाँ पर हटाओ इसको, देखो सिखा रहा हूँ मैं, एक एक करके सीखो। यहाँ इसको हटाओ और अब यहाँ कर दो 6 लिथियम, और वहाँ क्या हो गया 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी हो गया 2 नाइट्रोजन। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि ये क्या बनाता था, यहाँ नाइट्राइट बना देता था, बाकी अदर नहीं बना सकते थे। नाइट्राइट बनाता था, बाकी अदर नहीं बना सकते थे, बाकी अदर नहीं बना सकते थे। ये हमेशा याद रखना, ये भी इसका एक क्या है, एनामोलस बिहेवियर है, ठीक है ना। ये भी एक एनामोलस बिहेवियर है, इसको याद रखना। और मैंने फिर से कहा आपको रिएक्शंस याद रखने होंगे, और आप ज़्यादा नहीं 4-5 बार 10 बार अगर रिएक्शंस को अपने कॉपी में लिख लेते हो बिना देखे, तो रिएक्शन यहाँ आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में रखना है। चलो इसके बाद हम लोग करेंगे हाइड्रोजन के साथ। चलो हाइड्रोजन के साथ करवाओ रिएक्शन। क्या बनता था? हाइड्राइड बनता था। कुछ याद आ रहा है? क्या बनता था? हाइड्राइड बनता था। याद करो, मेटल्स का रिएक्शन करवाते थे किसके साथ? H2 के साथ। तो क्या बनता था? MH बनता था। क्या बनता था? MH बनता था। क्या बनता था? MH बनता था, ठीक है ना। तो इसको चलो बैलेंस कर लो, 2MH। तो मान लो कि यहाँ मैंने अगर सोडियम लिया है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया, तो ये सोडियम का हाइड्राइड देता था, ठीक है ना, सोडियम का हाइड्राइड। लेकिन देखो बच्चों, ये जो सोडियम का हाइड्राइड होता है ना, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। कैसा होता है? थोड़ा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ठीक है ना। ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। सोडियम का हाइड्राइड जो होता है ना, अनस्टेबल होता है। क्यों? साइज के कारण, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, अनस्टेबल होता है। लेकिन वहीं लिथियम का अगर तुमने करवाया, ठीक है ना, लिथियम का अगर तुमने रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा दिया, तो ये क्या बनाता था? लिथियम हाइड्राइड बनाता था, ठीक है ना। लिथियम हाइड्राइड बनाता था, जो कि कैसा कंपाउंड होता था? एक स्टेबल कंपाउंड होता था बच्चा लोग। कैसा कंपाउंड होता था? स्टेबल कंपाउंड, है ना, स्टेबल कंपाउंड होता था। ध्यान देना, ये कैसा होता था? एक स्टेबल कंपाउंड होता था, क्योंकि यहाँ साइज दोनों का कैसा है? छोटा है, तो वो कैसा बनेगा? एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इज दिस क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर भी इसने एक एनामोलस बिहेवियर दिखाया। यहाँ जितने भी अल्कली मेटल्स हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो अनस्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन बाकी सारे मतलब कि को छोड़ करके, मतलब बाकी सारे को छोड़ करके लिथियम ही एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्राइड बनाएगा वो स्टेबल बनाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का वाला? चलो इससे आगे बढ़ें। अब देखो मेरे बोर्ड में जगह नहीं रहेगी हेलोजन के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ और हेलोजन को फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। तो इससे पहले कि मैं मिटा दूँ, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे हेलोजन्स को लेकर के, ठीक है ना। हेलोजन के रिस्पेक्ट में हम रिएक्ट करवाते हैं। तो याद करो, मैंने तुम्हें हेलोजन्स के लिए बताया था कि लिथियम को छोड़ के बाकी सभी कैसे बनाएंगे। देखो ध्यान दो, मेटल्स हैं प्लस हेलोजन होगा, तो क्या बनाएगा? MX, जिसमें से हेलोजन्स जो होंगे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि ये सारे जितने भी बनेंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे? वाटर में सॉल्यूबल होंगे। क्या होंगे? वाटर में सॉल्यूबल होंगे ना, वाटर में क्या होंगे? सॉल्यूबल होंगे। लेकिन लिथियम, खासकर लिथियम प्लस फ्लोरीन अगर रिएक्शन कर जाए और लिथियम फ्लोराइड बना ले, ठीक है ना, लिथियम फ्लोराइड बना ले, तो ये वाटर में क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसी का होमवर्क दिया था कि कौन क्या होगा, इनसॉल्यूबल कौन सा होगा। तो लिथियम फ्लोराइड जो होगा वो कैसा होगा? इनसॉल्यूबल होगा वाटर में।
और आप में से किसी ने मतलब एक बच्ची जो है उसने मतलब मुझे कमेंट किया, बाकी किसी ने मुझे कमेंट भी नहीं किया। मतलब मैं इतना बेकार हूँ? नहीं। अरे भैया देख लो, ये कमेंट कर दो, कमेंट करने में थोड़े ना पैसा लगता है। कर दो, कमेंट्स करोगे तब तो मुझे लगेगा कि पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, एटलीस्ट पढ़ रहे हो तो मुझे बताओ यार कि पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। ये तो गलत बात है यार, मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट एक कमेंट कर दो यार। मतलब टीचर नहीं हो गया, क्या हो गया? मुझे कमेंट करो जो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, एटलीस्ट वो तो करो ही करो। बाकी अब वीडियो अच्छी लगे ना लगे मत करो, लेकिन एटलीस्ट होमवर्क करो। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम जितनी मेहनत करोगे तुम उतने अपने सक्सेस की ओर भागोगे। ठीक है ना? तो करो, मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता आज के डेट में। ठीक है ना? तुम मेहनत करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इतने सारे हमने रिएक्शंस को देखा और हमने लिथियम का एनामोलस कैरेक्टर को भी देखा कि इसने क्या क्या एनामोलस बिहेवियर दिखाया। ठीक है ना? समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? आगे बढ़ूं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलो ले लो। तो देखो बच्चों अब हम लोगों ने रिएक्शंस को देखा, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। और हाँ, डिफरेंस निकाल करके मैं आपको प्रॉपर्टीज़ भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं हो और आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना लिथियम और अदर अल्कली मेटल्स के बारे में, तो मैंने दोनों को लिखा। अब देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं और दूसरे मेटल्स का जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है ना? उसके अलावा लिथियम जो होगा कैसा होगा, लीस्ट रिएक्टिव होता है बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देगा या वो उसको हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन का रिमूवल करवाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बाकी अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स। अब देखो इसके बाद देखो लिथियम को एयर के साथ रिएक्शन करवाते थे तो लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड बनाता था। ठीक है, लेकिन अदर जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्राइड्स नहीं बना सकते थे, याद है आपको? उसके अलावा लिथियम हाइड्राइड जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, मगर अदर जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, देखो मैंने लिखा है जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो जो होंगे उनका जो हाइड्राइड होगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया है ना? चलो अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा बच्चों Li2CO3, लिथियम फ्लोराइड, Li3PO4 आर लो सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि साइज छोटा होता है। ठीक है ना? और उसी के ठीक विपरीत दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस निकाला। वैसे और भी एनामोलस बिहेवियर हैं लिथियम के जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। ठीक है ना? आपको पता ही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? अब देखो आपका आज का होमवर्क, मैंने इस वीडियो में कुछ एक छोटा सा टॉपिक गलत पढ़ाया है। ठीक है ना? एक छोटा सा टॉपिक, उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, और उसका सही आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये मैंने जानबूझ के किया है। रीज़न क्या है, अगर आप हर चीज़ लाके कटोरे में परोस दो तो आप मेहनत नहीं करते। ठीक है ना? तो आपको मेहनत करना है और मैं चाहता हूं कि आप मेहनत और आगे करें। तो मैंने वो क्या पढ़ाया है, मतलब एक छोटा सा टॉपिक मैंने गलत पढ़ाया है और उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में है, लेकिन आप पता कैसे करोगे कि कौन सही और कौन गलत, तो मैं वो भी बता देता हूँ। आप NCERT का बुक निकालो। ठीक है ना? और वहाँ पर जाकर के जो भी टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको एक बार पूरे अच्छे से रीड कर लो। ठीक है ना? पढ़ लो, आपको समझ में आएगा कि मैंने एक छोटा सा टॉपिक कहाँ गलत पढ़ाया है। ठीक है ना? बाकी आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट करना ही है आपको, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। और क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।